नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की नहर। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा 18 नंबर का टॉपिक, विश्व के महाद्वीप। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है ज्यादा है, लगभग 75 अबव है। तो हम इसको अलग अलग पार्ट वाइज देखेंगे और 19+1 इस फॉर्म में हम प्रश्न देखेंगे, यानी 19 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 20-20 करके प्रश्न हम जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 5, 6, 7 या 8? सभी संख्या के साथ साथ सभी के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर 7 जो है वो सही हो जाएगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। कौन कौन है? सबसे पहला है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है आपका यूरोप। छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां है आपका अंटार्कटिका। तो इस टाइप से टोटल आपके 7 जो है वो महाद्वीपों की संख्या हो जाएगी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दूसरा, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? कई बार इस टाइप के सरल प्रश्न, बेहद ही सरल प्रश्न आप कह सकते हैं, होते हैं और गलत हो जाते हैं। इसलिए जो भी चीजें याद रखिए एकदम कॉन्फिडेंट होकर आपको याद होनी चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। तो आपका सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं एशिया के बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 5% है। इसमें संसार जो है उसकी 60% जनसंख्या निवास करती है और भारत देश हमारा इसी महाद्वीप में जो है वो आता है। और अगर पूरे एशिया में स्थिति की बात करें तो दक्षिण एशिया में जो है वो भारत देश आता है। अगर बात करें पूरे विश्व में एशिया की स्थिति, तो आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है ये फैला हुआ है। अगर बात करें महासागर के संदर्भ में, तो आपका एशिया महाद्वीप जो है पूर्व में प्रशांत महासागर और जो दक्षिण है उसमें हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर जो है इससे घिरा हुआ है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी यानी विषमताओं का महादेश किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को ही जो है वो कहा जाता है। और इसी एशिया महाद्वीप में पामीर का पठार, जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है, वो भी जो है वो है। एशिया महाद्वीप जो है इसमें कुल देशों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो 49 है। और एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो मालदीव है। ऐसी बहुत सी इसमें चीजें हैं, पर धीरे धीरे प्रश्नों के साथ साथ जानते हुए चलेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल इनमें से सबसे कम है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन डी वाला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सही हो जाएगा। तो ये महाद्वीप है जो है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ये पूछा जाता है प्रश्न कि ये जो महाद्वीप है इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो 1770 में कप्तान जेम्स कुक, नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स कुक। और इन्हीं के साथ एक और है एबेल तस्मान, एबेल तस्मान। इन्होंने इस महाद्वीप की खोज जो है वो की थी। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो महाद्वीप है आप देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, तो चारों ओर आपका जल से जो है वो सागर से आप कह सकते हैं घिरा हुआ है। और ये जो महाद्वीप है वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। तो बॉक्साइट के लिए इसे जो है हम जानते हैं। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जो है वो जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? कौन सा इनमें से सही होगा? श्वेत, आप नाम से ही समझ रहे हैं, जहां पर बर्फ आपको बहुत देखने को मिलती है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और हिमाच्छादित है, ये मतलब बर्फ से ढका हुआ है। और स्थिति की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और ये महाद्वीप दक्षिणी महासागर से भी जो है वो घिरा हुआ है।
एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में। तो अनुसंधान केंद्र यहाँ पर जैसे कि भारती हो गया, यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, ये सब जो है अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में ही आपको देखने को मिलते हैं, जो कि भारत द्वारा स्थापित जो है वो किए गए हैं। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, क्योंकि ये जो मैंने बताया सब आपको दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, अनुसंधान केंद्र, तो सब वैज्ञानिक उपयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसलिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी जो है इसे कहा जाता है अंटार्कटिका, जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका पांचवा, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? तो चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका यूरोप बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप, इसमें कुल 50 देश हैं। और इसकी अगर स्थिति की बात करें तो महासागर से हम स्थिति लगा लेते हैं, जैसे कि पश्चिम में इसमें अटलांटिक महासागर आता है, उत्तर में इसमें आर्कटिक महासागर आता है, दक्षिण में भूमध्य सागर आता है, और दक्षिण पूर्व में आपका कला जो सागर है वो देखने को मिलता है। इसी के उत्तर में अगर बात करें तो एक द्वीप समूह है जिसको हम ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, इसी में ही आपका ग्रेट ब्रिटेन जो है वो स्थित है। यूरोप से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका रूस जो है हो जाएगा। छोटा देश अगर आपसे पूछा जाए इसका तो आपका वेटिकन सिटी जो है वो हो जाएगा। यही सब प्रश्न यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं, वेटिकन सिटी। और एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला जो इंग्लिश चैनल है वो यही आपको यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलता है। छठा प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका, कौन सा इनमें से सही होगा? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जो है वो जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका एशिया महाद्वीप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको अभी ऊपर वाले प्रश्न में बता दी एशिया महाद्वीप के बारे में, कि भारत भी इसी में ही आता है और बाकी सारी चीजें। और यहाँ से संबंधित, एशिया से संबंधित कौन कौन से आपके मरुस्थल हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें गोभी मरुस्थल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, बताइए एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? वीडियो पसंद आए साथ ही साथ लाइक भी करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए इनमें से किसको एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था चारों ओर सागर से घिरा हुआ है। बिल्कुल आंसर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका जो है वो सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर बात करें कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं तो आपका वृहत विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पर है, गिब्सन मरुस्थल यहाँ पर है, लघु रेतीला मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, ऐसे अलग अलग जो है वो मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो आठवां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है वो कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है या ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है? तो चलिए फिर बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप के नाम से जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है वो जाना जाता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया को या फिर ऑस्ट्रेलिया को या फिर अफ्रीका को या फिर अंटार्कटिका को, कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है वो किसे कहा जाता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। इस टाइप के पर्टिकुलर नाम वाइज जो प्रश्न है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर आपका अंटार्कटिका, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा।
कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जो है वो जाना जाता है? चलिए आंसर की बात करते हैं आपका। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं, सही हो जाएगा। विश्व के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप जो है, इसकी खोज की अगर बात करें तो 1590, इसको बैक कर देते हैं, 1592 में कोलंबस ने जो है वो की थी, इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। समझ में आया आपको कि नई दुनिया इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि 1592 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम नई दुनिया या न्यू वर्ल्ड जो है वो रखा गया है। एक प्रश्न यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पनामा नहर के संदर्भ में। जो पनामा नहर है वो, जिससे कि विश्व का लगभग 25% व्यापार होता है, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम जो है वो करती है। और यहाँ पर अगर उत्पादन की बात करें तो गेहूं का उत्पादन आपको, किसमें, उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, तो गेहूं का उत्पादन जो है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसे रोटी की टोकरी यानी कि ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 11 की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो बताइए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा इनमें से सही होगा? अब जहां पर जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा निवास कर रही है, उसी से जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि मानव घर जो है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन एशिया महाद्वीप जो है वो सही हो जाएगा। मानव घर जो है किसे कहा जाता है? एशिया को जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? मैंने ऊपर अभी बताया था कि यहाँ पर जो महाद्वीप था उसमें बहुत से शोध संस्थान संस्थान जैसे अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। मैत्री हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, तो उसी से ही रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपका डी वाला ऑप्शन अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ये भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? एशिया या फिर यूरोप या फिर अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण पता होना चाहिए, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल जो है आपका इसी महाद्वीप में जो है वो आता है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अंध महाद्वीप इसका तो उपनाम है ही, और एक और उपनाम है इसका, वो है पठारी महाद्वीप के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। और सहारा मरुस्थल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल है। और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड एक प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जो हमने सबसे लास्ट में आपसे पूछने के लिए रखा है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह जो है वो कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर एशिया? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भविष्य का भंडार ग्रह जो है वो इनमें से किसे जो है वो कहा जाता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका एशिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप को ही अधिक संभावनाओं की जो वहां पर विद्यमान है, उसी के कारण जो है वो कहा जाता है भविष्य का भंडार ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है आपका। बताइए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका? और प्रश्नों को याद अवश्य कर लीजिएगा, खाली प्रैक्टिस करेंगे अभी याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रश्नों को याद अवश्य जो है वो कर लीजिएगा। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जो है वो किसे जाना जाता है? चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला दक्षिण अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जो है वो दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। और
यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जो है वो जाना जाता है। रेड इंडियन के नाम से जो है वो जाना जाता है दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को। और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है। ये आप याद रख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। चार ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, या फिर दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, या फिर यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, या फिर यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका ये दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब जो है वो प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17 कि किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। बताइए दक्षिण अमेरिका, या फिर अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर अंटार्कटिका। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसकी जो संरचना है वो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह जो है आपको देखने को मिलती है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका डी वाला ऑप्शन अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह आपको देखने को मिलती है। बाकी चीजें मैंने आपको इसके बारे में ऊपर बता दी थी। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में देखने को मिलता है। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 19 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो बताइए एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका में से कौन सा सही होगा। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्धों में जो है आपको देखने को मिलता है। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में देखने को मिलता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरीके से हिम आच्छादित है। मैंने ऊपर बताया भी था। बताइए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। ये भी मैंने बताया था कि वहां पर काफी शोध संस्थान है, काफी अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, सभी के नाम भी बताए थे। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। स्टार्टिंग में अभी जब मैं प्रश्न करा रहा था वहां पर मैंने बताया था कि एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे पूछेंगे, वो चीज मैंने वहां पर नहीं बताई थी। यदि आपको याद होगा तो यही वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है दक्षिणी अमेरिका। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।